2017 का उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन इकोनॉमी की हालत 12 लाख करोड़ पर अटकी हुई। फिर आता है एक सैफरॉन क्लैड सीएम जो कहता है यूपी को बदल दूंगा मैं आदित्यनाथ योगी। और फिर 7 साल बाद वही सीएम विधानसभा में खड़े होकर बोलता है 2029 तक यूपी बनेगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के टॉप रीजनल इकोनॉमीज में से एक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, या फिर ये भी उन बड़े पॉलिटिकल स्लोगन में से एक है जो चुनाव से पहले नेताओं द्वारा किए जाते हैं और चुनावी हवा में उड़ जाते हैं। आज हम डिसाइड करेंगे योगी का रोड मैप, उनकी ग्राउंड रियलिटी और वो चैलेंजेस जो इस जर्नी को तय करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक फ्यूचर की कहानी है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट सत्र में कहा कि 2029 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो सबकी नजरें उन पर ही टिक गईं, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को भी शेप देने वाला टारगेट है। 2017 में यूपी की जीडीपी थी 12 लाख करोड़, आज है 27.5 लाख करोड़, यानी कि 7 सालों में दोगुना। अगर यही पेस बना रहा तो $1 ट्रिलियन तक पहुंचना थियोरेटिकली मुमकिन है। लेकिन कंट्रोवर्सी के बिना यूपी की ग्रोथ स्टोरी पूरी नहीं होती। पोजीशन का कहना है कि योगी का $1 ट्रिलियन सपना सिर्फ कॉर्पोरेट फ्रेंडली है। कई जगहों पर लैंड एक्विजिशन को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, खासकर एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल हब के लिए। सोशल एक्टिविस्ट भी सवाल करते हैं, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिग इंडस्ट्रीज है या आम आदमी भी इसमें शामिल है? ये सवाल ग्राउंड पर लोगों के बीच घुसती है और यही सरकार के नैरेटिव को भी चैलेंज करती है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये ग्रोथ सबके लिए है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गरीबी की, क्योंकि ग्रोथ वही मीनिंगफुल है जब लोग उससे ऊपर उठे। अब योगी जी ने तो दावा किया था कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। वहीं NITI आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यही दिखाती है। 2013 में यूपी की पॉवर्टी 37% थी, अब 16% के आसपास है। ये बदलाव वेलफेयर स्कीम प्लस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मिक्स है। यूपी में गरीबों के लिए राशन, PM आवास योजना और महिला सशक्तिकरण स्कीम बड़ी भूमिका में रही। लेकिन सस्टेनेबल चेंज के लिए परमानेंट जॉब जरूरी है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जॉब्स पर। सरकार का दावा यह है कि 2017 से अब तक 60 लाख रोजगार बनाए गए हैं। ये सिर्फ सरकारी भर्ती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर और MSMEs भी शामिल हैं। सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट में 5 लाख से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। पुलिस, टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स, हर फील्ड में अपॉइंटमेंट्स मिली। प्राइवेट सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद कई बड़ी कंपनीज ने जॉब अनाउंस की। लेकिन क्या ये सब यूथ के लिए क्वालिटी जॉब है? ये सबसे बड़ा सवाल है। MSMEs छोटे इंडस्ट्रीज इस जॉब क्रिएशन की रीढ़ हैं। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल ग्लोबली फेमस हो रहा है। मुरादाबाद की ब्रासवेयर, सहारनपुर की वुड क्राफ्ट, भदोही की कारपेट, सबको नया मार्केट मिला। 2018 के बाद से MSME एक्सपोर्ट्स में 30% की वृद्धि हुई, यानी लोकल आर्टिशियंस और छोटे मैन्युफैक्चरर को स्टेडी काम मिला। सरकार का कहना है कि MSME ने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया। रूरल यूथ के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। यूपी में अब टूरिज्म भी एक बड़ा जॉब का सोर्स बन चुका है। अयोध्या, काशी और मथुरा रिलीजियस टूरिज्म के लिए नए हब बन चुके हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद सिर्फ अयोध्या में 50,000 प्लस जॉब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनी। होटल्स, गाइड्स, रेस्टोरेंट, सबको काम मिला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद टूरिस्ट इनफ्लो डबल हो गया। टूरिज्म में हर 1 करोड़ विजिटर लगभग 2-3 लाख जॉब क्रिएट करते हैं। 2023 में यूपी में 30 करोड़ डोमेस्टिक और 1 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट आए थे। लेकिन धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी बहस है। क्रिटिक्स का कहना है योगी गवर्नमेंट डेवलपमेंट को सिर्फ अयोध्या और काशी जैसे प्रोजेक्ट तक ही सीमित रह रही है। अपोजिशन पूछती है, क्या यूपी की इकोनॉमिक पॉलिसी हिंदुत्व ब्रांडिंग ज्यादा है या बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी? राम मंदिर, मथुरा और काशी में प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने पर ये सवाल और भी गहराते हैं। लेकिन डिट्रैक्टर्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, यानी यूपी का ग्रोथ मॉडल खुद ही डिबेट का हिस्सा बन चुका है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ देखें तो ग्रोथ की बड़ी संभावना है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे सिटीज में IT हब्स तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर नए इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन डाल रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक को नई दिशा देंगे। बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है। इसमें मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 38 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। तो इसका सिर्फ 30% भी जमीन पर उतरा तो लाखों रोजगार होंगे। ये योगी के इकोनॉमिक रोड मैप का सबसे मजबूत पिलर है। वोमेन एम्पावरमेंट एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। पुलिस रिक्रूटमेंट में 20% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन और ट्रेनिंग दी गई। मिशन शक्ति से 1.5 लाख तक महिलाएं छोटे उद्यमी बनी। वोमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने से हाउस होल्ड इनकम और कंजप्शन दोनों में बूस्ट आता है। सीएम का कहना था कि अगर औरतों को भी इक्वली मौका मिले तो इकोनॉमी डबल स्पीड से भागेगी। ये जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है। अब इस पर अपोजिशन का क्या कहना है? उनका आरोप ये है कि ये सारी चीजें बस अनाउंसमेंट है,
ग्राउंड पर इसकी स्पीड काफी धीमी है। लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस में डिले कई प्रोजेक्ट्स की रियलिटी है। कुछ MOU बस पेपर पे है, एग्जीक्यूशन स्लो है। लेकिन वहीं सीएम का कहना है हम हर महीने 10 प्रायोरिटी सेक्टर की रिव्यू मीटिंग करते हैं, यानी कि टॉप लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। और अगर ये सिस्टम लगातार चला तो 2027 तक विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। पर पॉलिटिकल प्रेशर में इतना लंबा इंतजार टफ होगा। यूपी का नेशनल रोल भी बहुत बड़ा है। इंडिया का लक्ष्य है 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। योगी का कहना है कि अगर यूपी $1 ट्रिलियन नहीं बना तो इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा। यूपी अकेले इंडिया की जीडीपी में 9 से 10% कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि नेशनल ग्रोथ के लिए यूपी का जंप क्रिटिकल है। लेकिन इतनी हाई ग्रोथ 14 से 15% तक मेंटेन करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसके लिए कंसिस्टेंट पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी की ग्रोथ का विजिबल हिस्सा। गंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ हाईवे नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ईस्टर्न यूपी में लॉजिस्टिक हब और फैक्ट्रीज बन रही हैं। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा बनने की ओर है। अब यूपी में 13 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 12 अंडर कंस्ट्रक्शन है। योगी ओपनली कहते हैं कि यूपी भारत का लॉजिस्टिक हब बनेगा। अगर ये सारे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होते हैं तो भारत को बहुत ही बड़ा इकोनॉमी पुश मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टर के लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर। योगी का दावा यह है कि यूपी से माफिया राज खत्म हो गया है। NCRB डाटा भी दिखाता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस में गिरावट आई है और यही वजह है कि पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल ने यूपी को इन्वेस्ट फ्रेंडली माना। इंडस्ट्रियल ओपनली कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुए हैं। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है ग्राउंड पॉलिसिंग और जुडिशियल रिफॉर्म अभी भी धीमे हैं, यानी कि पूरी तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनने में अभी टाइम लगेगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर, जो कि यूपी की बैकबोन है। स्टेट का बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग हब्स, कोल्ड स्टोरेज और किसान क्रेडिट जैसी स्कीम पर फोकस बढ़ाया। शुगर केन फार्मर्स को टाइमली पेमेंट और MSP का फायदा मिला। बुंदेलखंड में इरिगेशन प्रोजेक्ट से बंजर जमीन प्रोडक्टिव हो रही है। योगी का कहना है कि हम यूपी को एग्री एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। अगर ये विजन रियलिटी बना तो रूरल इकोनॉमी को एक नई जान मिलेगी। डिजिटल रिवोल्यूशन भी ग्रोथ का अहम हिस्सा है। नोएडा और लखनऊ IT हब्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सेंटर्स और फंडिंग सपोर्ट दिया गया। 2023 में यूपी से 700 प्लस स्टार्टअप्स DPIIT में रजिस्टर्ड हुए। डिजिटलाइजेशन से गवर्नेंस भी फास्ट हुई। हर मेजर सर्विस ऑनलाइन हुई। ई-डिस्ट्रिक्ट और ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स ने करप्शन कम कर दिया। डिजिटल पुश ने इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों की इफिशियंसी बढ़ाई। सोशल सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ पर भी फोकस बढ़ा। नए मेडिकल कॉलेज और एम्स लेवल इंस्टीट्यूट्स खोले गए। PM आवास योजना से 40 लाख से ज्यादा फैमिलीज को घर मिले। स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब्स बनाए गए। और इसके अलावा ये भी है कि 60,000 प्लस स्कूलें गवर्नमेंट बंद करने को भी सोच रही है। ये छोटे स्कूलों को मर्ज करके एक बड़े स्कूल बनाने के प्लान में है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से यूथ को इंडस्ट्री रेडी बनाया गया। योगी जी का कहना है कि एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करना लॉन्ग टर्म निवेश है। ये ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी है। अब इस पर अपोजिशन का क्या कहना है? उनका कहना यह है कि योगी सरकार बस बड़े बड़े आंकड़े गिनवाती है, ग्राउंड पर कोई बदलाव दिखता ही नहीं है। CAA, अनएम्प्लॉयमेंट और लॉ ऑर्डर जैसे इश्यूज पर वो सरकार को घेरते हैं। उनका तर्क MOU साइन करना इजी है, एग्जीक्यूशन टफ। कई अनाउंस प्रोजेक्ट तो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि बड़े बदलाव में टाइम लगता है। 2025 और 2027 के बीच का समय असली परीक्षा है। क्या ग्रोथ सिर्फ पेपर पर ही होगा या फिर लोगों की जिंदगी में भी दिखेगा? ग्लोबल परसेप्शन भी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी टॉप इंप्रूव में रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में इन स्टडी राइज हुआ। इन्वेस्टर ओपनली कहते हैं कि अब यूपी सेफ है और प्रॉफिटेबल भी है। हालांकि ग्राउंड लेवल ब्यूरोक्रेसी और क्लियरेंस पर अब भी सवाल है। अगर ये बॉटलनेक हटे तो ग्लोबल कैपिटल फ्लो और तेजी से बढ़ेगा। कल्चरल इकोनॉमी यूपी की हिडन स्ट्रेंथ। अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे सिटीज सिर्फ टूरिज्म नहीं, कल्चरल ब्रांड बन चुके हैं। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। क्राफ्ट्स, हैंडलूम और फोक आर्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। रिलीजियस सर्किट्स ने लोकल इकोनॉमी को जिंदा किया। योगी कहते हैं कि कल्चर सिर्फ हेरिटेज नहीं, इकोनॉमी का हिस्सा है। इससे स्टेट को सॉफ्ट पावर और रेवेन्यू दोनों मिलते हैं। क्या $1 ट्रिलियन टारगेट पॉसिबल है? अगर पिछले 7 सालों की ग्रोथ पेस बनी रहे, लेकिन इसके लिए 14 से 15% एनुअली ग्रोथ सस्टेन करनी होगी। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे फंडिंग, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ग्लोबल स्लो डाउन और नेशनल इकोनॉमी की हालत भी इंपैक्ट करेगी। यानी ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि नेशनल प्रोजेक्ट है। यूपी की ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा। अब आखिरी में सवाल यह है कि क्या ये सपना ग्राउंड पे भी रियलिटी बनेगा? सपोर्टर्स तो कहते हैं कि ये योगी जी का सबसे बड़ा लीगेसी प्रोजेक्ट होगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्शन पिच है। सच शायद बीच में है। ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। 2029 तक का सफर लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये यूपी कर गया तो
तो इंडिया की इकोनॉमी को रीराइट कर देगा और शायद योगी को एक नए नैरेटिव में डिफाइन करेगा। गेंद जनता और इन्वेस्टर दोनों के पाले में है। तो यार आप क्या सोचते हो, क्या सच में यूपी 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो यूपी से देख रहे हैं तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी।